मैं सुशील श्रेष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और शेड्यूल के बारे में। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, भाग और अनुसूचियां भारतीय संविधान को समझने में तो सहायक है ही हैं, साथ साथ ये जो भाग और अनुसूचियां हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, आपात उपबंध किस भाग में है, नगर पालिकाएं किस अनुसूची में हैं, राजभाषाएं कहाँ हैं लिखी हुई। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित अनुसूची कौन सा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करा दें ताकि एक बार आप चीज़ों को ध्यान में रखें तो वो हमेशा के लिए याद हो जाए और कभी भी आप उसे गलत ना करें। शर्त यह है कि आप हमारे साथ बोलेंगे और समझेंगे। देखिए, हम शुरू करते हैं। संविधान के कुल 22 भाग की कहानी जो है, संविधान के कुल 22 भाग की कहानी को हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला सेगमेंट हो गया हमारा भाग 1 से लेके 4 क तक। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 5 से लेके 10 तक। तो हम सेगमेंट वाइज पढ़ेंगे। 22 है और कुल 4 सेगमेंट में हम इसे याद कर लेंगे। पहला सेगमेंट हमारा है 1 से लेके 4 क तक। आप ये समझिए, ये भारत है। भारत के इस मैप में कई राज्य आपको मिलेंगे और यहाँ कई आपको यूटीआईज मिलेंगी। तो हम भारत को बोलेंगे संघ और उनके राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होगा, राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल होंगे और संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। तो इस कहानी को आप समझिएगा। पहले आप देखिए, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार हैं, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 4 क में मौलिक कर्तव्य है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको एक कहानी के फॉर्म में समझिए। स्टोरी। हर घर में पिता पुत्र होते हैं। अगर आपको भाग समझना है तो पिता पुत्र के संबंधों में समझिए। हर घर में एक पिता और पुत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मैंने पिता को बोला है और राज्य क्षेत्र को पुत्र बोला है। तो संघ और राज्य क्षेत्र, एक पिता पुत्र थे, एक पिता और पुत्र। वो 2 देशों के नागरिक थे। 2 देशों के नागरिक, यहाँ 2 का मतलब भाग चलेगा, जितनी डिजिट चलेगी उसका मतलब भाग। एक पिता पुत्र थे, 2 देशों के नागरिक थे, उनके 3 मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार? 3 मौलिक अधिकार और 4 निदेशक तत्व हैं। उनके 3 मौलिक अधिकार और 4 निदेशक तत्व हैं और 4 का मौलिक कर्तव्य है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक पिता पुत्र हैं, 2 देशों के नागरिक हैं, 3 मौलिक अधिकार हैं उनके और उनके 4 निदेशक तत्व हैं और 1 का मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से आप कभी भी आपसे पूछा जाए 1 से लेके 4 तक तो आप यही कहानी दोहराइएगा। आपके लिए मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं, एक पिता पुत्र, 2 देशों के नागरिक, 3 मौलिक अधिकार, 4 निदेशक तत्व और 4 का कर्तव्य। क से कर्तव्य, देखिए क है और क से कर्तव्य है, 4 का कर्तव्य। फिर उसके बाद हम दूसरे ब्लॉक में चलते हैं। भारत का मैप याद रखिए कि भारत के मैप में पहले भारत आता है, संघ आता है, फिर उसके राज्य क्षेत्र आते हैं, फिर संघ शासित प्रदेश आते हैं। तो भारत के मैप को कैसे कैसे बांटा गया है, ये सेकेंड शेड्यूल। तो फिर कहानी शुरू होती है 5 से 10 तक जाना हमें। कहानी 5 में पिता है, संघ है, 5 में पिता है, 6 में बेटा है, 7 समाप्त है। 5 में पिता है, 6 में बेटा, बेटा का मतलब राज्य, 5 में पिता है, 6 में बेटा है, 7 समाप्त है और 8 संघ शासित प्रदेश यूटीआई हैं, यूनियन टेरिटरी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 5 में पिता है, 6 में बेटा है, 7 समाप्त है, 8 यूटीआई हैं और भारत में कुल 9 पंचायत हैं। भारत में कुल क्या है? 9 पंचायत, क नगर पालिकाएं हैं, ख सहकारी समितियां हैं और जो बच गया क्षेत्र उसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की संख्या 10 है। तो मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत का मैप देखिए, 5 में पिता, 6 में पुत्र, 7 समाप्त, 8 संघ शासित प्रदेश, 9 पंचायत। कुल कितनी पंचायतें हैं? भारत में पंचायतों की संख्या 9 है और क नगर पालिकाएं, ख सहकारी समिति और 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। अगर आप ये समझ पाए और बोल पाए तो 10 तक कितने आसानी से हो गया। 5 में पिता, 6 में बेटा, 7 समाप्त, 8 यूटीआई, 9 पंचायत, क नगर पालिका, ख सहकारी समिति, 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। उसके बाद हम चलते हैं अगले ब्लॉक में, जो हमारा तीसरा खंड है। तीसरे खंड में 11 से लेके 14 क तक। तीसरे खंड में भाग 11 से लेके 14
क तक हैं। देखिए 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसको हम बोलेंगे पिता पुत्र के बीच संबंध। देखिए संघ और राज्य के बीच संबंध को आप क्या बोलेंगे, पिता पुत्र के बीच संबंध। फिर है वित्त संपत्ति संविदा, संविदा मतलब कंट्रैक्ट, जो कंट्रैक्ट होता है, और वाद मतलब मुकदमा। वित्त संपत्ति संविदा और वाद। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, मतलब भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और देखिए ट्रेड, ठीक, और कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य और कॉमर्स। और 14 है संघ और राज्य के बीच सेवाएं, आईएएस और पीसीएस, संघ के अधीन सेवाएं यूपीएससी, राज्यों के बीच सेवाएं एसपीएससी। और 14 का में अधिकरण। अधिकरण एक फैसला देने वाला निकाय होता है जो पूरी तरह से न्यायालय नहीं होता, कोर्ट नहीं होता, क्वाजी कोर्ट होता है, अर्ध न्यायिक होता है, उसे हम बोलते हैं अधिकरण। तो चलिए इसे कैसे याद करेंगे। 11 साल बाद बाप बेटे का संबंध बिगड़ता है। 11 साल बाद जो है पिता पुत्र का संबंध बिगड़ जाता है। किसके लिए? 12 रुपए की संपत्ति के लिए वो मुकदमा कर देते हैं। 12 रुपए की वित्त और संपत्ति के लिए मुकदमाबाजी हो जाती है उनमें, ठीक। 13 रुपए पुत्र मांगता है व्यापार करने के लिए। पिता से 13 रुपए क्या मांगता है कि हम अंतरराज्यीय व्यापार करेंगे। तो याद रखिए 11 साल बाद पिता पुत्र का संबंध बिगड़ता है। 12 रुपए की वित्त संपत्ति के लिए उन क्या हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। 13 रुपए पुत्र मांगता है इंटर स्टेट ट्रेड, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के लिए, जो पिता नहीं देता है। वो कहता है 14 रुपए हमें आईएएस और पीसीएस की फीस दे दीजिए। संघ और राज्य की तैयारी करूंगा, आईएएस पीसीएस की तैयारी करूंगा, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं सर्विसेज, तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है। वो संघीय सेवाएं, राज्य की सेवाओं की तैयारी करना चाहता है। इसके लिए पिता से वो 14 रुपए मांगता है। नहीं मिलता है तो वो कहता है मैं फैसला करवाऊंगा अधिकरण से, मैं फैसला करवाऊंगा अधिकरण से। तो फिर आप रिवाइज करिए, 11 साल बाद पिता पुत्र का संबंध बिगड़ जाता है। 12 रुपए की वित्त और संपत्ति को लेकर मुकदमा हो जाता है। व्यापार के लिए जो पुत्र है वो 13 रुपए मांगता है, पिता नहीं देते हैं। 14 रुपए वो संघ और राज्य के लिए सेवाओं के लिए यूपीएससी और एसपीएससी की तैयारी के लिए मांगता है और कहता है नहीं दोगे तो एक अधिकरण है, का अधिकरण है, जिससे मैं फैसला करवा लूंगा। जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो 15 से लेकर 22 तक है। वही कहानी चल रही है पिता और पुत्र की। देखिए जब उस पुत्र को यूपीएससी के लिए और स्टेट सर्विसेज के लिए 14 रुपए नहीं मिले और ना अधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला दिया, तो उसने 15 क्षेत्रों से निर्वाचन, वो नेता बन गया और 15 क्षेत्रों से उसने निर्वाचन लड़ा, इलेक्शन लड़ा। वो आदमी नेता बन गया और इलेक्शन, निर्वाचन, तो 15 क्षेत्रों से उसने निर्वाचन किया और 16 वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, बहुत सारे वर्ग हैं, एंग्लो इंडियन। तो वो 15 साल में 15 क्षेत्रों से उसने क्या किया, इलेक्शन लड़ने की बात की और 16 वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की। 17 भाषाएं जानता है वो, जो नेता है वो कितनी भाषाएं जानता है। नेता 15 जगह से इलेक्शन लड़ रहा है, 16 वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर रहा है, 17 भाषाएं जानता है। वो नेता कितनी भाषाएं जानता है, 17 भाषाएं। और लोगों को क्या बोलता है कि 18 घंटे इमरजेंसी में तुम्हारे साथ हैं, 18 आवर्स, 18 घंटे इमरजेंसी में तुम्हारे साथ हैं। और प्रकीर्ण का मतलब होता है छोटा मोटा, मिसलिनियस, और 19 छोटे मोटे काम तो मैं फोन पे करवा दूंगा। देखो कहता है वो कि 18 घंटे आपातकाल में तुम्हारे साथ हूं और 19 प्रकीर्ण काम, मिसलिनियस काम तो फोन पे हो जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो संविधान में बीसीओ संशोधन करवा दूंगा। जरूरत पड़ी तो संविधान में वो क्या करेगा, बीसीओ संविधान संशोधन, जरूरत पड़ी तो संविधान में बीसीओ संशोधन करा देगा। और जब तक संशोधन नहीं हो रहा है तब तक आप टेम्पोररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन पे काम करिए। जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो रहा है तब तक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान से आप काम चलाइए। और बाद में हिंदी में संक्षिप्त नाम लीजिएगा नेताजी का। इस तरीके से 15, फिर मैं ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक कर रहा हूं। जब उस बच्चे को आईएएस पीसीएस के लिए फीस नहीं मिला और अधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो वो नेता बन गया और 15 क्षेत्रों से इलेक्शन लड़ा, 16 वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की, वो 17 भाषाएं जानता है और लोगों को क्या बोलता है, 18 घंटे इमरजेंसी में साथ रहूंगा, 19 छोटे मोटे काम, मिसलिनियस काम, प्रकीर्ण काम फोन पे हो जाएंगे, चाहोगे तो बीसीओ संविधान संशोधन हो जाओगे, करवा दूंगा। और जब तक संविधान संशोधन नहीं हो रहा है तब तक अस्थायी काम चला लो और बाद में नेताजी का संक्षिप्त नाम हिंदी में लेना। इस तरीके से पूरा एक ब्लॉक हुआ। हम आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए
जो हमारा एक था वो क्या था, पिता पुत्र, दो देशों के नागरिक थे, पिता पुत्र दो देशों के नागरिक, उनके तीन मौलिक अधिकार और फिर चार निदेशक तत्व और क से कर्तव्य, 4A कर्तव्य, उनके मौलिक कर्तव्य आ गए। फिर पांचवा आता है, 5 में पिता 6 में बेटा 7 समाप्त, 5 में पिता 6 में बेटा 7 समाप्त, 8 UTI, भारत में 9 पंचायत, क नगर पालिका, ख सहकारी समिति और 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। देखिए 11 की बात कर रहे हैं, 11 साल बाद बाप बेटे का संबंध बिगड़ जाता है, 12 रुपए की वित्त संपत्ति के लिए मुकदमा हो जाता है, 13 रुपए जो पुत्र है, बेटा है, वो इंटर स्टेट ट्रेड, अंतरराज्यीय व्यापार और समागम के लिए मांगता है। नहीं मिलने के बाद उसे क्या है, 14 रुपए वो संघ और राज्य के अधीन IS-PCS की सेवाओं के लिए मांगता है। नहीं मिलने के बाद वो कहता है मेरे पास 14 का अधिकरण है जो फैसला देगा, अधिकरण उसके विपरीत फैसला देता है, तो फिर वो 15 में नेता बनने का फैसला लेता है और 15 क्षेत्रों से वो इलेक्शन लड़ता है। 16 वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है वो, 17 भाषाएं जानता है, भारत की कुल 17 भाषाएं जानता है वो नेता। कहता है कि 18 घंटे विपत्ति में मैं जनता के साथ हूं, 19 छोटे मोटे प्रकीर्ण काम मैं फोन पे करवा दूंगा, जरूरत पड़ी तो 20 संविधान संशोधन करवा दूंगा, और जब तक संविधान संशोधन नहीं होता तब तक 21 जो टेम्पोररी प्रोविजन है, ट्रांजिशनल प्रोविजन है, जो अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है, उनसे काम चलाइए, और जब सारा काम हो जाए तो हिंदी में नेताजी का संक्षिप्त नाम लीजिए। इस तरीके से कितनी आसानी से आपको ये पूरा रिवाइज और याद हो गया। अब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों की। संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ये 12 अनुसूचियां आप कैसे याद करेंगे? वही कहानी है पिता और पुत्र की। देखिए 1 से 4 तक, पहले से 1 से 4 तक और फिर 5 से लेके 12 तक हम जाएंगे। कहानी वही है पिता पुत्र। देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, एक पिता और पुत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, एक पिता और पुत्र। 2 रुपए कमाते थे, 2 रुपए उनको वेतन और भत्ते पेंशन। एक में पिता पुत्र, 2 रुपए उनके वेतन और पेंशन और भत्ते। वो तीसरी कसम पिक्चर देखने जाते हैं। तीसरी कसम सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तीसरी कसम, वो देखो कौन सी मूवी देखते हैं? एक बाप बेटे हैं, 2 रुपए वेतन और भत्ते हैं, उनके पास पेंशन है। तीसरी कसम देखने जाते हैं और राज्यसभा में 4 सीट रखते हैं। राज्यसभा में क्या रखते हैं? 4 सीट। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अनुसूचियां, एक पिता पुत्र हैं, 2 रुपए कमाते हैं, 2 रुपए वेतन भत्ते पेंशन है। तीसरी कसम मूवी देखने जाते हैं, तीसरी कसम सिनेमा देखने जाते हैं, और राज्यसभा में 4 सीट उनके पास है। ये हो गया। अब उसके बाद 5 से देखिए, 5 उनके 5 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों से उनके फ्रेंड हैं। पिता पुत्र के 5 फ्रेंड कहां से हैं? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। याद रखिएगा, पिता पुत्र के 5 फ्रेंड अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से हैं और 6 फ्रेंड असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को आप याद कर सकते हैं अत्रिमेमी। तो 5 उनके अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के फ्रेंड हैं, 6 अत्रिमेमी फ्रेंड हैं। 6 फ्रेंड कहां से आ गए? अत्रिमेमी। तो 6 अत्रिमेमी फ्रेंड हो गए। 7 में उनके बीच काम का बंटवारा है। 7 में उनके बीच क्या है? काम का बंटवारा। पिता और पुत्र के बीच काम का बंटवारा। 7 उनके बीच काम का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। ठीक है ना? तो अनुसूची 7 में आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलेगी। और पिता पुत्र 8 भाषाएं बोलते हैं। मैं फिर से कहानी बता रहा हूं। एक पिता पुत्र हैं, 2 रुपए उनके वेतन भत्ते और पेंशन है। तीसरी कसम मूवी देखने जाते हैं, राज्यसभा में 4 सीट लेते हैं। उनके 5 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय दोस्त हैं, 6 अत्रिमेमी जो दोस्त हैं, 6 जो हैं वो अत्रिमेमी फ्रेंड्स हैं, उनके पास दोस्त हैं। 7 जो उनके पास है काम का बंटवारा है। ठीक है ना? 7 कामों में उनके बीच क्या है? बंटवारा। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बाप बेटे 8 भाषाएं जानते हैं। बाप बेटे कितनी भाषाएं जानते हैं? 8। 9 विशेष प्रावधान है। आप ये जानिएगा कि कुछ विधियों और अधिनियमों को विधिमान्य करने के लिए एक स्पेशल अनुसूची रखी गई है, जो कुछ समय तक
ऐसा था कि जो भी विषय नवी अनुसूची में रख दी जाती थी उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती थी। अब ऐसा नहीं है। तो आप 9 को जान लीजिएगा, विशेष प्रावधान। 9 क्या है? विशेष प्रावधान। और 10 दल बदल। 10 दल बदल। तो 9 विशेष प्रावधान, बाप बेटों के बीच में 9 विशेष प्रावधान थे और 10 दल बदल था। 10 क्या था? दल बदल। और भारत में जो बात हो रही है वो पिता जो है वो पंचायत में रहता था और पुत्र शहर में रहता था। पिता पंचायत में और पुत्र शहर में। ये कहानी फिर से मैं सुना दे रहा हूं, आप मेरे साथ बोलिएगा, सुनिएगा और इमेजिन करिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो पिता पुत्र की कहानी आपको बतानी है। एक पिता पुत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, 2 रुपए उनके वेतन भत्ते और पेंशन थे। तीसरी कसम पिक्चर देखने जाते थे। राज्यसभा में कुल 4 सीटें थी उनके पास। 5 उनके अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से फ्रेंड से। 6 फ्रेंड उनके अत्रि मेमी थे, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम से थे। जो 7 है वो उनके बीच काम का बंटवारा था। 7 कामों में संघ कौन सा काम संघ का है, कौन सा काम राज्य का है, कौन सा काम दोनों का है। इसको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बाप बेटे जो हैं, पिता पुत्र जो हैं, वो 8 भाषाएं जानते थे। 9 विशेष प्रावधान थे। 10 दल बदल था। पिता जो है वो पंचायत में रहता था, 11 पंचायत, और पुत्र जो है वो 12 नगर पालिका शहर में रहता था। इस कहानी को अगर आप दोहरा देंगे तो पूरी तरीके से ये आपके समझ में आ जाएगी। तो आप इसे दोहराइए और समझिए और हमेशा के लिए एग्जाम में क्वालिफाई करिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, देखा कितनी आसानी से आपको संविधान के सारे भाग और अनुसूचियां याद हो गई। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो और आपको संविधान के भाग और अनुसूचियां आसानी से याद हो गई हो तो प्लीज़ आप हमें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको हम अगले जो भी हमारा अपडेट हो, अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहें। तो पुनः अगर आपने हमारा ये प्रयास पसंद किया हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।